जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम बात करेंगे कि जो आज चतुश्रेणी कर्मचारी के जो डीवी का जो शेड्यूल जारी हुआ है और साथ ही जो दिशा निर्देश जारी हो, उसको एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि आपको फ़ोटोकॉपी के कितने सेट लेके जाना है, ओरिजिनल क्या लेके जाना है, और अगर आपके पास मूल निवास नहीं है तो क्या करें, मूल निवास नया है पुराना है, और अगर आपने स्कूटनी फॉर्म नहीं भरा है तो क्या सॉल्यूशन है। तो इन सब को लेकर एकदम आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले आप बात करता हूँ कि जो अभी ये फोर्थ ग्रेड का जो दिशा निर्देश जारी हुआ, इसका जो डीवी होगा वो मंडल स्तर पर और अलग अलग जगह पर होगा। आपका जो डीवी है वो किस स्थान पर के और कौन सी तारीख को कितने बजे होगा, उसकी जो लिस्ट है या तो आज शाम को या कल सुबह तक जारी हो जाएगी। रोल नंबर वाइज आएगी कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक जो है वो इस जगह पर डीवी होगा और इस दिनांक से होगा। ये सब पूरा शेड्यूल आ जाएगा, या आज शाम तक आ जाएगा या कल सुबह तो 100% आ ही जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको ओरिजिनल क्या क्या लेके जाना है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको डीवी के बाहर कर दिया जाएगा या आपको प्रोविजनल में रख दिया जाएगा। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता 10, 12, बीए, एमए, या आपके पास जो भी है बीटेक है, एमटेक है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी 10th है, 12th है, इनको ओरिजिनल लेके जाना है। आपको ओरिजिनल ही चलेगा, ऐसा नहीं कि आप फोटोकॉपी लेके चले जाओ, ओरिजिनल अपने घर पे रख दो, और आपको ओरिजिनल लेके जाना चाहिए। अगर आपके 10th या 12th में आपकी जो DOB है वो मेंशन नहीं हो रही है तो आप जन्म प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं ओरिजिनल। साथ ही आपको मूल निवास लेके जाना है। अब मूल निवास किसी का नया है किसी का पुराना है। देखो, जिसका नया है तो चल ही जाएगा, पर बोर्ड ने ये कहा है कि हमारा जो लास्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट थी उसके बाद जो मूल निवास बनाया वो नहीं चलेगा, तो आप पुराना ही लेके जाइए। साथ में आप सपोर्ट के लिए साथ नया भी लेके चले जा सकते हो। तो अगर आपका 10 साल से या 5 साल पुराना है तो भी चल जाएगा, और 10 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप लेकर तो जाइए, साथ में शपथ पत्र भी लेके जाइए। साथ ही जो जाति है, जो जाति प्रमाण पत्र है, जैसे OBC है और EWS है, इनका जो सर्टिफिकेट है वो शायद 1 साल या 3 साल में बनता है। जो EWS कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको साथ में 4 पेज वाला एक इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, और आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना है। वो तो आप कहीं से भी जो स्कूल का तो वो अलग होता है, जहाँ से लास्ट शिक्षा या लास्ट एजुकेशन आपने की है वहाँ का एक चाहिए। अगर आप मैरिड हो तो आपको मैरिड सर्टिफिकेट लेकर जाना है, और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो या कहीं और नौकरी कर चुके हो तो आपको NOC लेकर आना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। खेल के लिए खेल सर्टिफिकेट, और जो हैंडीकैप है उनके लिए भी वो सर्टिफिकेट होगा जिसमें लिखा होगा कि अगर 40% से अधिक जो हैंडीकैप है और एक राजपत्रित डॉक्टर या जो सरकारी चिकित्सक होता है उसकी मोहर लगी होनी चाहिए आदि। आपको एक ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोकॉपी लेकर नहीं जाना है। साथ ही मैं बता देता हूँ कि जो आधार कार्ड है वो उस आधार कार्ड में आपका जो QR कोड है वो होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में QR कोड नहीं होगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब रही बात है, बहुत जनों के ये सवाल आया कि सर जिसने स्कूटनी फॉर्म नहीं भरा उसका DV होगा या नहीं होगा। तो उसका भी सॉल्यूशन बोर्ड ने दिया है कि अगर आपने स्कूटनी फॉर्म भरने में या लास्ट दिनांक तक आपको समय नहीं मिला भरने का तो बोर्ड ने सॉल्यूशन दिया है। बोर्ड ने सॉल्यूशन ये दिया है कि बोर्ड की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जो स्कूटनी फॉर्म का जो परफॉर्मा है वो डाउनलोड कर दीजिए, और हार्ड कॉपी में उसको भरकर 100 रुपये के जो पोस्टल ऑर्डर है वो उसको साथ लेकर जब भी आपका DV हो उस टाइम आप साथ लेकर उपस्थित हो जाइए, तो आपका DV हो जाएगा, आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब बात करते हैं कि जो अपना स्क्रूटनी फॉर्म है, इस स्क्रूटनी फॉर्म में आपको क्या क्या लगाना है। तो सबसे पहले जो फ्रंट पेज पर लगेगा वो लगेगा स्क्रूटनी फॉर्म की एक फ़ोटोकॉपी लगेगी, और उसके बाद देखो मैं सीरियल में बता रहा हूँ, आप एक सेट बना लेना पहले से ही कि क्या क्या चाहिए। सबसे पहले जो आएगा वो सबसे ऊपर आएगा, वो आएगा अपना स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म के जस्ट बाद में आएगा शैक्षणिक योग्यता, जो भी आप 10th है, 12th है, BA है, इनकी एक एक प्रति लगेगी। आपको फोटोकॉपी लगानी, ओरिजिनल का एक सेट अलग होगा और जो प्रतियां है उनकी अलग अलग। प्रतियां सभी सेल्फ अटैच्ड होगी, मतलब कि आपके साइन होने चाहिए प्रत्येक फोटोकॉपी पर। सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म हो गया, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, फिर आपकी जन्म तिथि। अगर आप 10th 12th में अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है मेंशन हो रही है तो आपको ये लेके जाना पड़ेगा। साथ ही मूल निवास मैंने बता दिया है, फिर जाति प्रमाण पत्र, और अगर आपका EWS नहीं बना हुआ है तो आप शपथ पत्र ले जा सकते हो। और जो जब भी स्कूटनी फॉर्म भरा था उस समय आपने हैंड राइटिंग का एक नमूना दिया था, तो वो नमूना भी आपको साथ लेके जाना है हार्ड कॉपी में। और हस्ताक्षर समान होने चाहिए, जो आपके स्कूटनी फॉर्म में हस्ताक्षर है वही हस्ताक्षर वहाँ होने चाहिए। साथ ही 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना ही अनिवार्य है, और अंतिम शिक्षा का जो चरित्र प्रमाण पत्र
पत्र है वो भी लेकर आपको जाना है। तो ये डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए। और अगर किसी के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो साथ में एक शपथ पत्र लेके जा सकते हो आप। और एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ डीवी करवाइए। और एक दिन पहले जाइए, जब भी आपका कोई डीवी की जो स्थान है वो थोड़ा दूर है तो एक दिन पहले जाइए और अपने जो डॉक्यूमेंट है वो 10 बार चेक कीजिए और उसके बाद ही बैग में डालिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार चेक किया और वहाँ जाने के बाद आपका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट जो है अधूरा रह गया। और भी कोई जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।